हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बेसिकली यार, अभी तक मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑलरेडी मैं एसएससी जर्नी को लेके, लेकिन उसमें मैंने डिटेलिंग नहीं करी थी इतनी ज़्यादा। एंड मेरी एक जो वीडियो थी पहले वो डिलीट हो चुकी थी। तो ये वीडियो में मैं जो भी एसएससी की जर्नी है, जहाँ से भी मैंने शुरू करी थी 2020 एंड से लेके अभी तक जो जो चीज़ें हुई है, ठीक है, कंटिन्यू ही चल रही है एक तरीके से। बस बीच में एक चीज़ आई थी कि बीच में सिलेक्शन आ गया था, एज अ बैकअप समझ के ही मान लो उसे। ठीक है, मैं टैक्स असिस्टेंट अभी इन सीबीडीटी, ठीक है, मुंबई में। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, 2020 से लेके जर्नी शुरू हुई है। 2025 मीन्स लास्ट दिया है अभी मैंने, उसमें मेरे 309 रो मार्क्स है अभी। ठीक है, अब जो भी उसमें बोनस मिलेंगे वो बात अलग है। तो वो सारी चीज़ों को लेके मैं बात करने वाला हूँ 2020 से लेके अभी तक। ठीक है, 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखना तो बहुत ज़्यादा ही इंस्पायरिंग भी हो सकती हैं चीज़ें, एंड उनको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। बाकी जो रिपीटर्स है उनको लगे कि अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। बेसिकली आपका बस आपको भी ये चीज़ें खुद की जर्नी से रिलेट कर पाओगे। जो भी रिपीटर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनको भी फील होंगी चीज़ें कि हाँ, हमारे साथ भी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो सबकी जर्नी इसमें मैं रिलेट कर दूंगा जो जो चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिखावे के लिए चीज़ें बताने वाला हूँ। जो जो हुई है मैं हमेशा ऑनेस्ट तरीके से रखता हूँ सारी चीज़ें। इसके बारे में तो यूट्यूब पे पूरे पता ही है ऑलरेडी कि जो भी मैं मॉक टेस्ट भी डालता हूँ सारी चीज़ें ऑनेस्टी के साथ रखता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरे मार्क्स कम आए तो मैं दिखाऊँ ना, और ज़्यादा आए तभी मैं शो करूँ उसमें। ठीक है, मेरे जीके में 3 नंबर भी आए, 5 नंबर भी आए, मैंने हमेशा दिखाई चीज़ें। एंड एग्जाम में मेरे इस बार 38 मार्क्स हैं मेंस में। ठीक है, जीके को लेके भी मैं अलग से बात करूंगा चीज़ें जो जो चल रही हैं। एक तरीके से ये वीडियो जर्नी के साथ साथ स्ट्रैटेजी की भी हो सकती है, साथ में मैं लिख सकता हूँ अभी इसमें। एंड स्ट्रैटेजी फॉर 2026, या फिर एक और चीज़ भी लिख सकते हो उसमें, नेवर गिव अप थिंग लिख लो, या फिर जो भी लिखी, नेवर गिव अप जर्नी लिख लो, या जो भी चीज़ें। ठीक है, अब कुछ लोगों को मजाक भी लगेंगी चीज़ें बीच में, जो हमेशा नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए आते हैं कि भाई मेहनत नहीं करी थी तूने, ये सब चीज़ें जो जो तुम्हें अपनी फैमिली से भी सुनने को मिला होगा। ठीक है, अगर सिलेक्शन नहीं हो, सबसे बड़ी बात ये है जर्नी स्टार्ट करने से पहले कि सिलेक्शन अगर नहीं होता तो कितने ताने सुनने पड़ते हैं कि हार्ड वर्क नहीं किया। ठीक है, फोकस नहीं था, और आवारागर्दी करी है बहुत ज़्यादा। जो भी है उसको नोमैडिक पर्सन भी लिख सकते हो कि आवारागर्दी करी, हिंदी में लिख देता है हमने। ठीक है, आवारागर्दी करी है बहुत ज़्यादा ही, और दोस्तों के साथ बस घूमता था, बंदीबाजी करता था, दोस्तों के साथ घूमता था, आवारागर्दी करता था, फोकस नहीं था, हार्ड वर्क नहीं किया इसने। ठीक है, तो अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो कितनी सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, आपके पास तो आएंगी, आपके पास पेरेंट्स के पास और चीज़ें आएंगी, ताने सुनने को मिलेंगे रिलेटिव से। ठीक है, अब ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को 90% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ ये पता है कि अगर सिलेक्शन हो गया तो चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है या फिर कैसे बच्चा रह रहा है उनका बाहर। ठीक है, ये चीज़ें उनको नहीं पता है सर, लेकिन उनके लिए सच में अच्छी चीज़ है, और आपके लिए भी है कि हाँ, एटलीस्ट सिलेक्शन हो गया उसका एक जगह, अब वो बाकी की प्रिपरेशन कर सकता है। लेकिन सिलेक्शन के बाद पूरी की पूरी 100% कहानी चेंज हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल एब्रप्टली चेंज हो जाएंगी सिलेक्शन के बाद चीज़ें। जो ऑलरेडी है सिलेक्टेड, ये मोस्टली लोग होते हैं सिलेक्टेड यहाँ पे क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं यार। वो 2021 से मेरे साथ से स्टार्ट करने वाले कितने लोग हैं, 2021 से 2022, 23, फिर 24, फिर 25 भी ऐड हो गए। तो वो सारे रिपीटर्स ऐड होते जाते हैं इसमें। जैसे देखो इसमें कि 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 मैं यहाँ से देख रहा हूँ। मेरे से पीछे से भी है कुछ लोग, 2019, 2018 यहाँ से भी दे रहे हैं अभी। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा आगे चल रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ तक आते आते ये वाले भी ऐड होंगे, ये वाले भी ऐड होंगे, ये वाले भी ऐड होते रहेंगे, ये भी ऐड होते रहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि एसएससी एक ऐसा यार एग्ज़ाम है जिसमें स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट भी है
कि एक बार में उसको, बहुत रेयर स्टूडेंट होंगे ऐसे कि जिनको एक बार में होम पोस्टिंग भी मिल जाए और डिज़ायर पोस्ट भी मिल जाए, और जिनको मिल जाती है वो टाइम पास भी करते हैं, तो कुल मिला के ये बच्चे ऐड ऑन होते ही जाते हैं। तो यहाँ पे आके इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, तो ये कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मॉक टेस्ट में यार इतने नंबर कैसे आ रहे हैं लोगों के, तो उसका सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि फेक ही है लोग, इसका रीज़न ये भी है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन उस कॉम्पिटिशन से मैं तुम्हें अपने मॉक टेस्ट से क्या सिखाता हूँ कि डरना नहीं है कभी भी। तुम्हें जितना स्कोर आ रहा है, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ चीज़ें करनी है तुम्हें। खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे यार, सारी की सारी बात ऑनेस्टी की है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे तो ज़िंदगी में कभी ना कभी चीज़ें मिल, ऐसे नहीं है कि कभी 10 साल बाद मिल रहे, 20 साल बाद मिल रहे, लेकिन हाँ, 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, ठीक है, 5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन आपकी जवानी तो चली जाएगी अगर आपके प्लैनेट्स ने आपका साथ नहीं दिया, या फिर कुछ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग हैं अभी। मैं पूरी जर्नी एक एस्ट्रोलॉजी के वे में भी समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि मैंने पढ़ी है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो सिलेक्शन के बाद कैसे 100% चीज़ें चेंज हो जाती हैं कि हाँ, इस समय बहुत हार्ड वर्क किया था। ठीक है, वही रिलेटिव्स बोल लेंगे, ठीक है, या फिर बोल लेंगे, या फिर सबसे पहले अगर लड़के हो तुम, तो तुम्हारे लिए रिश्ता आएंगे। ठीक है, रिश्ता की स्पेलिंग यही होती है, यानी ठीक है, प्रपोजल्स लिख देता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो तुम्हारे लिए रिलेटिव्स इतने सारे आ जाएंगे रिश्ते के लिए कि आपका लड़का की लड़के की शादी करनी है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपके उसके लड़के की बात करें, कब करोगे इसकी शादी, ये बहुत ज़्यादा ही ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है अगर आप हरियाणा साइड से हो, ठीक है, दिल्ली साइड से हो, तो ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं सिलेक्शन के बाद। हार्ड वर्क किया इस बंदे ने बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल फोकस रहता था ये बंदा। और इसके अलावा कि कभी फ्रेंड्स के साथ घूमता नहीं था, ठीक है, और ना कभी बंदीबाजी करी, ना कभी कुछ किया, गड़बड़ करी, इज़्ज़त करता था पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ़ इस दोनों के बीच का ये जो इतने छोटी-सी दीवार है, इस दीवार को, मतलब ये दीवार पूरी ज़िंदगी बदल के रख देती है आपकी। ठीक है, खुद के पेरेंट्स भी आपके यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो यार मैं पेरेंट्स के लिए एक बात कहूँगा स्टार्टिंग से ही, ठीक है? पेरेंट्स के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है। चाहे तो आप ये अपने पेरेंट्स को भी सुना सकते हो कि जब आपका एक मतलब जो भी आपके बच्चे हैं, ठीक है, लड़का है, लड़की जो भी है, जब वो प्रिपरेशन के फेज़ में होता है, ठीक है? तो मैं वही चीज़ें बात तो करूँगा जब वो प्रिपरेशन के फेज़ में होता है। तो जैसे मैंने 2020 से स्टार्ट करी, एकदम डिटेल में बताऊँगा अभी, लेकिन ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ। जैसे मैंने 2020 से स्टार्ट करी, ठीक है, 2020 में मैंने प्रिपरेशन करी, तो जब भी नया स्टूडेंट आता है, अभी तो सीधा टीचर के पास भागता है, लेकिन जब उस टाइम मतलब बहुत पुराना टाइम हो ही गया है। तो उस टाइम पे क्या था कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो मैंने सोचा कि यार मैं खुद से तैयारी करूँगा पहले, कि मैं देख लूँ पहले कि हाँ, बुक्स कौन-कौन सी हैं, ठीक है, राकेश यादव सर की बुक उठा ली मैंने। ठीक है, जो-जो मार्केट में डिटेल है, खुद से रिसर्च करी यूट्यूब पे, खुद से टाइम वेस्ट करने का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैंने वो चीज़ें करी। ठीक है, अब 1 साल इसी में चला जाता है, ठीक है, अब 1 साल तक ये चीज़ें करी तो ठीक लगती हैं, लेकिन अगले ही साल तक घरवालों के ताने आने लगते हैं, कि हाँ, घरवाले कहने लगेंगे तू टाइम पास कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तेरे को जॉब नहीं करनी क्या, आगे पढ़ाई नहीं करनी क्या? क्योंकि उनको पता नहीं है ये चीज़ें, जो भी गाँव साइड से होते हैं या फिर हरियाणा साइड से होते हैं। तो उनको पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यार उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, वो बस तुम्हें दे सकते हैं सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ दे सकते हैं कि हाँ, तुम पढ़ो, आगे पढ़ो, और तुम हो कि अपनी लाइफ में कन्फ्यूज़ हो। एक ये कन्फ्यूज़न वाला स्टेट आता है हर किसी की लाइफ में। ठीक है, थोड़ी-सी डीप बातें चल रही हैं। कन्फ्यूज़न वाला स्टेट हर किसी की लाइफ में आता है कि हाँ, ग्रेजुएशन के बाद उसे क्या करना है। ठीक है, ग्रेजुएशन अपनी करी, प्राइवेट में जाना है, गवर्नमेंट में जाना है। जिसको कुछ समझ नहीं आता, वो गवर्नमेंट फील्ड में आ जाता है। ठीक है, कुछ होते हैं लोग जो पहले से सोच कर रखते हैं, लेकिन मेजर जनता ऐसी है कि इंजीनियरिंग करने के बाद, बीएससी करने के बाद, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट जॉब में चुन लेते हैं। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट जॉब में स्टूडेंट एक तैयारी करता है, तो सबसे बड़ा सपोर्ट किस चीज़ का होगा उसके पास? फैमिली। तो मैं उसी फैमिली से बात कर रहा हूँ अभी, कि अगर आपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं किया, तो अगर वो एक बार फेल हुआ, ठीक है, दूसरी बार फेल हुआ, झेल लेगा, एक बार झेल लेगा, दूसरी बार झेल लेगा, ठीक है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं हर किसी की लाइफ में, कोई फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाता है, या फिर कोई मेंटली बहुत वीक हो जाता है, लेकिन एक बार वो फिर भी झेल लेगा, दूसरी बार भी झेल लेगा, तीसरी बार से चीज़ें प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है, अब अभी तक फैमिली इन्वॉल्व नहीं है उस चीज़ में, ठीक है, इसको साइड में रखो। पहली बार आप इन्वॉल्व हो उसमें, दूसरी बार भी आप हो, तीसरी बार में जब प्रेशर बढ़ता है, तो एकदम से आपका फ़ियर बढ़ने लगता है कि फैमिली क्या सोचेगी आपकी थर्ड अटेम्प्ट में, और फोर्थ अटेम्प्ट आता है,
ठीक है? अगर आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ 4th अटेम्प्ट तक, तो अब फैमिली पूरा-पूरा इन्वॉल्व होने लगती है उसमें, कि हाँ, तू कर क्या रहा है? तेरे को अभी आगे क्या करना है? सिर्फ 5 टू 10% फैमिली होगी जो सपोर्ट करेगी उस चीज़ में, कि हाँ, सच में कि हाँ, लड़का मेहनत कर रहा है और आगे नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, सपोर्ट करेगी। लेकिन 90% फैमिली क्या चली जाती है कि तेरा कुछ नहीं होने वाला है या फिर तू यही करता रहेगा। तो उसी चीज़ में बच्चे वो चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेट खराब कर देती है। तो हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है जो रिपीटर्स होते हैं। तो उनका एक ना एक अटेम्प्ट ऐसा होता है, या तो वो हार्ट ब्रेक से वेस्ट हुआ होता है या फिर वो फैमिली प्रेशर से, फैमिली के जो भी मेंटल स्ट्रेस की वजह से वो वेस्ट हुआ होता है उसका जो भी एक अटेम्प्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से कहूँगा कि फैमिली से ही बात करूँगा कि स्टार्टिंग से अगर आपको लगता है कि आपका सिंपल वे में यही है कि बस सपोर्ट किया करो अपने बच्चों को। ठीक है, वो उसके बाद डिटेल में करते हैं। अभी हो गई ये सारी चीज़ें, तो अब शुरू करते हैं कि बात शुरू कहाँ से होती है। एक सेकेंड। अभी तो मैं तो 2 दिन से बीमार ही पड़ा हूँ। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो जो सीरियस स्टूडेंट होंगे या फिर जो सीरियसली मुझे जानते हैं वही देखेंगे ये सब चीज़ें। तो ये टाइम पास करने वाले हैं, जिनको लगेगा कि बकवास कर रहा है बंदा, तो वो आगे नहीं देखने वाली चीज़ें। ठीक है, अब रियल चीज़ें मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे। बहुत बढ़िया मज़े आने वाले हैं तुम्हें, मज़े तो क्या आएंगे, लेकिन ना ये रियल लाइफ रिलेटेड चीज़ें हैं। इससे पहले तो पॉइंट ही बता देता हूँ कि यार रियल लाइफ स्टोरी क्या थी, स्ट्रगल स्टोरी हर किसी की लाइफ में होती है। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, कुछ लोगों को लगता है सिर्फ मैं रोता रहता हूँ। तो एक्चुअली यार मैं अपनी रील से भी, स्टोरी से भी बस आप लोगों की जर्नी शो करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, मेरे साथ भी ये चीज़ है, बस थोड़ी सी अपनी ज़्यादा शो करता हूँ और इसमें सब कुछ इन्वॉल्व होती हैं, सबकी कहानियाँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि मैं रोता रहता हूँ, बस आपकी चीज़ें भी हैं वो सारी। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें शुरू करते हैं कि मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी और मैंने कौन से टीचर से पढ़ा था वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है। तो पहली चीज़ कि 2020 एंड में चीज़ें स्टार्ट होती है। बहुत टाइम हो गया मेरे को वहाँ से, अभी 2025 चल रहा है यार। हाँ, तो 2020 से चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, सारे टीचर्स का नाम होगा जिस जिससे मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ा हुआ है। तो 2020 में मैंने राकेश यादव सर की बुक लिया। ठीक है, उससे पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ यार कि मैंने 2000 मैं 2020 पास आउट हूँ। ठीक है, DU से BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसका और इसका कुछ लेना देना नहीं है गवर्नमेंट जॉब का। मैं बता रहा था स्टार्टिंग में कि जो BSc करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं, उनको उसमें से मेजर जनता गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आ जाती है। ठीक है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में। अब मेरे को करना क्या था, मेरे को तो बैडमिंटन प्लेयर बनना था। हाँ, उसकी भी अलग अलग कहानी है, उसके लिए मैंने कितनी पिटाई खाई थी, वो वो अलग कहानी, चलो बाद में छोड़ते हैं उसे। तो 2020 के एंड में मैं राकेश यादव सर की बुक्स लिया। ठीक है, सबको पता है अभी भी जब ये वाला एग्जाम हुआ है 2025 का मेंस, तो राकेश यादव सर ने भी बताई ये चीज़ें। उनकी दो बुक्स आती हैं, एक तो उनकी 7500 प्लस एक करके बुक आती है शायद, और एक क्लास नोट्स करके थी, राकेश यादव क्लास नोट्स करके। दोनों मैंने उठा ली ऐसे ही मजे में। ठीक है, रीजनिंग की भी उठा ली, मैथ्स की भी उठा ली, मैथ्स की प्लस रीजनिंग की। ठीक है, एक दो दिन मैंने पढ़ी वो। ठीक है, एक दिन क्या, एक हफ्ते भी मैंने पढ़ी, टाइम एंड वर्क किया उसमें से। ठीक है, स्टार्टिंग में चीज़ें ऐसे लग रही थी कि हाँ, बहुत शॉर्टकट सी चीज़ें दी हुई है एंड कुछ समझ तो आ नहीं रहा था मुझे उससे। ठीक है, मैंने खुद से करने की कोशिश कर, नहीं हुआ मेरे से एक दो महीने में। फिर मैंने CHSL का एग्ज़ाम दिया पहली बार, बिना मतलब तैयारी का ही हुई थी, एक महीना भी नहीं पढ़ा था मैंने। तो मेरे 85 मार्क्स के अराउंड आए थे फर्स्ट टाइम में। 85 रो मार्क्स से मेरे को जहाँ जहाँ चीज़ें याद है मैं बता रहा हूँ, 99 नॉर्मलाइज हो गए थे। ठीक है, कब की बात है, 2020 CHSL की, जब मैंने तैयारी शुरू ही करी थी। 20 का एंड की बात है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये दूसरी स्लाइड ही है ना। हम्म, अच्छा हाँ, ये तो वैसे भी वो चीज़ें हैं ना।
तो मैं इसी पे लिख सकता हूँ सारी की सारी चीज़ें यार। एक काम करता हूँ, रुको, भूल जाऊंगा ना फिर मैं ऐसे। क्या करूँ मैं इसमें? ऐसे रहने दे, उसमें लिख दूँ? उसमें लिख दूँ ज़्यादा बेटर है ना? ठीक है, रुको, इसको काट देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो 2021 से अब मेन प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। 2021 में अन अकेडमी, ठीक है। अन अकेडमी का मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसका 6-7 हज़ार का आता था यार 1 साल का। ठीक है, अभी भी चलती है वो सारी चीज़ें, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है अन अकेडमी एसएससी को लेके, तो मैंने वो सब्सक्रिप्शन ले लिया। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे क्या चीज़ें स्टार्ट करी, सबसे पहले मैं गया किस कौन से टीचर के पास, राकेश यादव सर तो थे नहीं वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि पहले बेसिक से बढ़ता है। ठीक है, पहले मैं गया अभिनय सर के पास। अभिनय शर्मा सर है, सब जानते हैं उनको। तो पहले मैं गया उनसे पढ़ने। ठीक है, अब मैं वहाँ पे भाई पढ़ने गया तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ। जो भी स्टूडेंट उनसे पढ़ता है पहली बार, तो वो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ऐसे ही मतलब उनकी क्लास में मजे मजे आते थे बस मुझे बैठने में, कि हाँ हंसी मजाक कर रहा है बंदा। ठीक है, और या मतलब जो भी ऑडियंस है स्टूडेंट्स है इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, मजे मजाक मस्ती चल रही है, सबसे बातें चल रही है। ठीक है, पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है, कि शॉर्टकट पे शॉर्टकट बताए जा रहे हैं, लेकिन वो सर के ऊपर से जाई जा रही है। क्लास जैसे ही खत्म होती, क्लास तक चीज़ें ठीक है कि हाँ क्लास तक मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, जैसे क्लास खत्म होती है सर के ऊपर से गायब चीज़ें। अब मैं दोबारा उन क्वेश्चन को करने जाऊँ तो मुझसे सेम मेथड से ही नहीं हो रहे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ेंगी, पहले मुझे बेसिक पे जाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा के गया मैं पवन राव सर के पास। ठीक है, अब मैं जैसे ही पवन राव सर के पास गया तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। तो बेसिक से वो पढ़ाते हैं बिल्कुल। ठीक है, मैंने एक क्लास करी उनकी परसेंटेज वगैरह, ठीक है, बढ़िया समझ आई मुझे कि हाँ बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं। अब फिर मैं उसके बाद देख रहा हूँ यार बहुत धीरे 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 चीज़ें चल रही है। ठीक है, दोनों बढ़िया टीचर है, पवन राव सर भी बढ़िया है, अभिनय सर भी बढ़िया है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे चीज़ें चल रही थी। फिर मैंने पीवाई क्यूज देखे। फिर मैंने देखे कि जो पीवाई क्यूज में क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे अभिनय सर जो क्लास में करा रहे थे वही क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टार्टिंग में बंदा ऐसे देखता है कि हाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन वही तो आ रहे हैं ना जो सर ने कराए हैं। तो मैं भी वही चीजें देख रहा था कि अभिनय सर ने जो जो क्वेश्चन कराए, तो वो पीवाईक्यू में आ रखे हैं सारे के सारे, और उनसे सारे के सारे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन दिख रहे थे मुझे, जो जो अभिनय सर ने कराए क्लास में वही क्वेश्चन मुझे एग्जाम में दिख रहे थे, कि हाँ एग्जाम के पीवाईक्यू में यही क्वेश्चन आए जा रहे हैं। और पवन राव सर कहते कि थोड़ा सा बेसिक से और ज्यादा डिटेलिंग कर रहे थे उसकी, तो फिर मुझे लगा कि अभिनय सर एकदम सही पढ़ा रहे थे, तो मुझे फिर से वापस जाना चाहिए वहीं पे। ठीक है, तो मैं गया दोबारा से अभिनय सर के पास। तो अब मैं दोबारा अभिनय सर के पास। ठीक है, 2021 की बात है ये। तो जैसे ही मैं अभिनय सर के पास आया, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे कहानी में मेरी। ठीक है, तो जैसे मैं अभिनय सर के पास आया दोबारा से, अब मेरे को फिर से चीज़ें समझ नहीं आ रही थी ज़्यादा, लेकिन मैंने इस पर कोशिश करी कि मेरे को टिकना है कैसे भी करके। ठीक है, मैं वहाँ पे टिका। एक बार मैंने एक बार पूरा सिलेबस खत्म किया। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस किया। फिर मैं क्वेश्चन पे गया, मेरे कुछ समझ नहीं आए क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हो ही नहीं रहे मुझसे। ठीक है, एक बार जैसे सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैं बताता हूँ तुम्हें डिटेल में वो हो गया कि जैन में चीज़ें मैंने स्टार्ट करी। अब मैंने यहाँ पे जीके भी पढ़नी स्टार्ट कर दी थी साथ साथ। जीके किससे करी थी साथ साथ बता देता हूँ। एक राहुल अरोड़ा सर है, राहुल अरोड़ा, अरोड़ा जो भी है, अन अकेडमी पे ही है। ठीक है, राहुल अरोड़ा सर है अन अकेडमी पे, इनसे बढ़िया टीचर कोई नहीं था जीके का। ठीक है, जिस हिसाब से पढ़ाते थे, तो मैंने इनके भी साथ साथ चीज़ें स्टार्ट करी थी। एंड मैं ऐसा था कि 3 महीने 2021 से जैन फैब मार्च, ठीक है, 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ मैं और मेरा भाई। मेरा छोटा भाई, ठीक है, वो मुझसे 2.5 साल 2.5-3 साल छोटा है। तो जब वो 19 का ही था शायद, एक सेकेंड रुक जाओ, 19 का, हाँ क्योंकि 2021 में मैं 21 साल का था, तो वो 19 साल का ही था। ठीक है, तो 19 साल का ही था, तो मैं उससे अपने साथ जबरदस्ती बिठाता था, और हम दोनों क्या करते थे, मैं खुद से अपने नोट्स बनाता था, और वो मेरे को बोलता था भाई तू नोट्स बना ले, मैं तो तेरे में से देख लूंगा।
मैं उसको ज़बरदस्ती बिठाता था कि तू भी नोट्स बना अलग से, मैं भी नोट्स बनाऊँगा अलग से। ठीक है, उसके बाद वो अपने नोट्स से पढ़ता ही नहीं था क्योंकि उसको खुद समझ नहीं आता उसकी राइटिंग ऐसी थी, तो पढ़ता वो मेरे नोट्स से था। ठीक है, और फिर वो बीच में फिर वो वरुण अवस्थी सर के पास भी पढ़ने लग गया। ठीक है, उसको फिर धीरे-धीरे इंटरेस्ट भी आने लगा, तो और ज़्यादा डिटेलिंग में चला गया। ठीक है, वो अपने नोट्स अलग से बनाता था और ज़्यादा। तो जैन गया, फेब गया, मार्च गया, सिलेबस मेरा ऑलमोस्ट हो गया सबका। ठीक है, 3 महीने मैंने रगड़ के मेहनत करी 10 घंटे। मुझे था कि टारगेट सिर्फ सिलेबस खत्म करना है, मुझे कुछ मतलब नहीं था किसी चीज़ से। ठीक है, खराब ना हो इससे ज्यादा। तो भाई सुन ले पहले तो लिखना आप करो। हैं? क्या? फिर ऐसे भी क्या? तो मैं क्या कह रहा था कि जैन गया, फेब गया, मार्च गया। ठीक है, 3 महीने 10 घंटे पढ़ाई करी, तो सोचो 3 महीने में अप्रोक्स 90 दिन थे, तो 90 दिन में 900 घंटे पढ़ाई कर ली। ठीक है, मैं और मेरा भाई दोनों मिलके। ठीक है, और उसका तो जब वो सेकेंड ईयर में ही था, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग ही थी उसकी, या फिर एंडिंग थी, अब याद नहीं है मुझे। ठीक है, या फिर एंडिंग होगी शायद, सेकेंड ईयर एंडिंग थी उसकी शायद। इसको यहीं पे काट दो। ठीक है, तो जब भी मैं उसके साथ में पढ़ा रहा था कि बस मेरा टारगेट यही था स्टार्टिंग से कि अब मैं और मेरे छोटा भाई है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं घर से चला गया तो उसको कौन पढ़ाएगा बाद में। मेरे घर वाले को उसी की टेंशन होती थी कि उसका सिलेक्शन कैसे होगा, वो क्या करेगा ज़िंदगी में। ठीक है, मेरी टेंशन नहीं थी फिर भी, लेकिन अपनी टेंशन मुझे खुद को ही ज़्यादा थी कि मैं क्या करूँगा। तो वो चीज़ें तो थी, बड़े भाई की या बड़ी बहन की अगर आप में से है कोई तो उनको रहती है चीज़ें। ठीक है, तो 3 महीने बढ़िया पढ़ाई करी, सिलेबस हो गया। ठीक है, फिर आया उसके बाद पहले तो CHSL ही आया, फिर CGL दिया मैंने। ठीक है, पहला अटेम्प्ट मेरा था 2020 का। ठीक है, तो जब मैंने CGL दिया तो मेरे CGL के प्रीलिम्स में नंबर आए 130। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही थे मेरे 130 प्रीलिम्स में, CGL 2020। ठीक है, 2020 का मतलब क्या है, देखो यार 2020 का CGL का मतलब है 2020 के एंड में हुआ था। तो मतलब नोटिफिकेशन एंड में आती है, इसके 21 में एग्जाम होता है। तो 21 में 2021 में एग्जाम होता है, जिसमें मेरे प्रीलिम्स में आए 130 नंबर के आसपास। ठीक है, और उसमें मेरे मैथ्स में थे
30 से 35 नंबर थे, ज़्यादा नहीं थे, शायद 30 ही नंबर होंगे। ठीक है, 30 नंबर थे आई गेस, इतना ही ध्यान है मुझे। ठीक है, एक बार सिलेबस किया मैंने, इतने ही नंबर आए मेरे। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद जैसे ही मेरे उसमें इतने नंबर आए, ठीक है, अब मेरे को था कि यार मैंने तो पूरा सिलेबस भी कर लिया, फिर भी इतने ही नंबर आ रहे हैं तो गड़बड़ कहाँ हो रही है। फिर जैसे प्रीलिम्स हुआ, अब मेंस भी लाइन अप है उसका, ठीक है, आगे कि हाँ मेंस भी होना है एंड में, मतलब उसी ईयर के एंड में। तो मैंने चीज़ें दोबारा से सोची कि मुझे दोबारा से कोर्स उठा के करना है। ठीक है, अब जैसे ही मार्च खत्म गया तो मैं अप्रैल में मैंने दोबारा से सिलेबस किया 2 महीने के अंदर। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस मैंने 2 महीने के अंदर किया, और किया क्या उस सिलेबस में कि जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया था ना, सारे नोट्स बनाए थे मैंने, उन नोट्स को, मतलब उन्हीं क्वेश्चंस को वीडियोस से देख के मैंने दोबारा से नोट्स बनाए। ठीक है, दोबारा लिखा उन सारे क्वेश्चंस को जो जो थे। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता मेरा कि सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया या फिर मेन मेन क्वेश्चन लिख लिए, कि जैसे परसेंटेज है उसके 100 से 150 क्वेश्चन लिखूंगा, जो कि हाँ एक से एक, हर एक टाइप के क्वेश्चन, एक से दो है, दो से तीन चार क्वेश्चन मैंने लिखे उन चीज़ों पे। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करी अलग से। तो फिर मैंने 2 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कर दिया। ठीक है, फिर अब उसका था मेंस के मॉक देने लग गया मैं, जो भी उसके मेंस के PYQs वगैरह थे। ठीक है, फिर वो चीज़ें चली 1-2 महीने। अब उसके बाद मेंस था, अगस्त एंड में ही था शायद, अगस्त से सितंबर में। अब मेंस में क्या हाल हुआ, अब आई मेंस की बारी। मेंस में मैथ्स में मेरे आए 164/200 नंबर। ठीक है, 164 2020 में 95 परसेंटाइल से ज़्यादा ही थे, कि जो 2020 का मेंस आया था उस वक्त। ठीक है, 95 परसेंटाइल से अब अभी 97 के अराउंड रहेगी, कि 164 नंबर बहुत थे उस वक्त। ठीक है, और मेरे इंग्लिश में नंबर कम रह गए थे, इंग्लिश में मेरे 130 के आसपास से, या 145 मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, 130 से शायद। ठीक है, जब मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं, क्योंकि गलतियाँ मैं बहुत करता था यार, इंग्लिश 200 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें एक्यूरेसी मैटर करती है बहुत ज़्यादा उस वक्त। ठीक है, मीन्स में तो मैंने बहुत गलतियाँ करी इंग्लिश में, मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं, और सिली मिस्टेक करे जाओ, प्रैक्टिस नहीं हो रही उस चीज़ की। तो क्योंकि मैथ्स पे फोकस हो स्टार्टिंग से, अब मेरे इतने नंबर आए, इतने नंबर आए। ठीक है, अब 2020 में मेरे फाइनल में कितने नंबर का होता है, मेरे को ध्यान करने दो। प्रीलिम्स 200 का हुआ, फिर 200 ये, और 200 ये, हाँ 600 नंबर का पेपर होता है। 4 स्टेप्स होते थे, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर टाइपिंग। ठीक है, फिर उसके बाद टाइपिंग के बाद, मतलब मेंस और टाइपिंग, और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव और होता था एक अलग से। ठीक है, उसका नंबर अलग से 700 का होता था शायद, ये 100 नंबर डिस्क्रिप्टिव के। तो 700 नंबर का पेपर होता था, जिसमें मेरे 495 के आसपास नंबर थे, 495 या 500 नंबर थे। ठीक है, कट ऑफ 520 के आसपास गई थी। तो तो मतलब प्रीलिम्स में तो क्वालिफाई कराने, यहाँ तक क्वालिफाई कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में तो मेरा नाम था उसमें। ठीक है, मेरी ऑल इंडिया रैंक 10,000 के अराउंड थी, 2020 में। सॉरी, मेरी ऑल इंडिया रैंक 12,000 के आसपास थी, एंड उसमें 2020 में 10,000 के आसपास वैकेंसी थी, तो मैं मेरिट आउट हो गया था। मेरा DV भी सब मैंने कराया था 2020 में। ठीक है, 2020 के एंड में, एंड में मेरिट आउट हो गया। अब उस वक्त मेरिट आउट जब मैं हुआ था, तो उस वक्त हुआ क्या था, मेरी फैमिली की चीज़ें मुझे याद है, देखो कि जब मैं मेरिट आउट हुआ, मैं गया DV देने। ठीक है, मेरा सबसे लास्ट तक DV चला, क्योंकि मेरी डिग्री 2 थी, मैंने इम्प्रूवमेंट भी करी थी। ठीक है, अब उसके बाद पापा फ़ोन कर रहे हैं मेरे कि मतलब कैसे हुआ, मतलब मम्मी पापा की यार तुम्हारी मतलब फैमिली में भी आदत हो गई है, फिर उनको नहीं पता होती चीज़ें क्या क्या चल रही हैं। उनको लगता है कि हाँ DV में बुला लिया तो सिलेक्शन हो गया। ठीक है, मुझे पहले से प्रिपेयर होके गया था मैं कि क्या होने वाली है चीज़ें, एंड मैं बस एग्ज़ाम उसके लिए गया था, एक्सपीरियंस के लिए। तो मैं DV करके आ गया। ठीक है, अच्छे से हो गया। अब पापा मेरे फ़ोन करके कह रहे हैं कि मतलब कैसा हुआ। ठीक है, अब मैं पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ चीज़ों को लेके, एंड पापा कह रहे हैं कैसा हुआ, तो मैं बोला हाँ हो गया। फिर बोलते हैं हो जाएगा ना, अब तो हो ही गया सब कुछ, तो क्या रह गया। तो मतलब वो जॉब को लेके कह रहे थे। ठीक है, मैंने मैंने मतलब उनसे ऐसे ही चीज़ें बोली, क्या हो गया, ऐसे मैंने करके बात कर दी, और वो मेरे से नाराज़ होकर बैठ गई चीज़ें। ठीक है, मेरे पापा ऐसे हैं। तो हर किसी की फैमिली में ऐसे ही होता है कि उम्मीद बहुत ज़्यादा लगाने लग जाते हैं चीज़ें पहले से। लेकिन मुझे पता थी यार सारी चीज़ें क्या हुई हैं। ठीक है, 2021 का मेरा अटेम्प्ट चला गया, मतलब 2020 का। ठीक है, यहाँ तक। अब मैं फटाफट बताऊँगा तुम्हें। 3 अभी मेरा सिलेबस कितने बार हो गया मैथ्स का अभी तक? ठीक है, 2 से ढाई बार हो गया मान लो एक तरीके से, क्योंकि मैंने मेंस के लिए भी दोबारा से जल्दी किया था। अब जैसे 2021 आया, ठीक है, 2021 आया जब, स्टार्टिंग से ही मतलब 2021 का जो भी सीजन था, जो कि 2022 से चीज़ें शुरू हुई। ठीक है, फिर उसमें चीज़ें शुरू हुई, दोबारा से स्टार्ट हुई। ठीक है, मैंने दोबारा से मैथ्स का कोर्स किया। अब 2021 में मेरे सीजल में मेरे 40 नंबर ही आए थे शायद।
ठीक है, अभी भी मेरी इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हुई प्रीलिम्स में, मेरे बेस तो बड़े ही बढ़िया आ गए, 2040 से 45 नंबर के बीच में है। ठीक है, अभी मेरे इतने बढ़िया नंबर नहीं थे। फिर मेरे मेंस दिया। ठीक है, मेंस 2021 मेरे मैथ्स में उसमें रहे 184/200, इंग्लिश में रहे 145/200, 145 से 150 एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। ठीक है, तो इतने नंबर थे मेरे, और प्रीलिम्स में मेरे कम रहे थे 145 के आसपास, क्योंकि पहले क्या होता था, तीनों टेर के एग्जाम के मार्क्स जुड़ते थे, इसीलिए यहाँ पे कम रह गए, यहाँ पे कम रह गए, और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में मेरे 40 के आसपास ही नंबर थे। तो ये सारे नंबर, मतलब मेरे प्रीलिम्स की वजह से नंबर कम रह जाते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते थे कि प्रीलिम्स में 160-170 स्कोर कर दिया तो उनको एक लीड मिल जाती थी फिर आगे। तो जो मेरी इंग्लिश यहाँ पे वीक हो रही थी बार बार, ठीक है, उसकी वजह से मतलब जो भी चीज़ें रह जा रही थी, मेरे 145 थी जो शायद मेरे 160 नंबर थे यार, याद ही नहीं आ रहा मुझे तो। एक सेकंड रुको, 145 नहीं थे यार मेरे, 324 के आसपास बन रहे थे, 160 होंगे, इतने इतने कम नहीं थे मेरे 160 के आसपास से, 160 150 जो भी है, ध्यान नहीं है मुझे, छोड़ दो उसको। ठीक है, बस मेन फोकस है यहाँ पे। तो 2021 में अब मेरी रैंक आई 10,000। ठीक है, वैकेंसी थी 8,000, यहाँ पे भी मैं मेरिट आउट हो गया। ठीक है, 2 सीजन चले गए और मैं मेरिट आउट हो गया। अब मैं भाई को तो अपने साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, उसको कोई टेंशन नहीं है पढ़ाई वढ़ाई की। ठीक है, वो एक बार पढ़ता है टाइम पास करता है, दूसरी बार पढ़ता है टाइम पास कर रहा है अभी तक। ठीक है, नोट्स बना रहा है, उसे छोड़ दे रहा है, भूल रहा है, क्योंकि उसकी अभी एज भी नहीं हुई थी। अब 2022 आया फिर। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ बस। अब आया मेन 2022। ठीक है, अब जो जो टीचर है वो भी मैं बता दूंगा साथ साथ। इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए मैंने बताया, इंग्लिश के लिए चलो बता ही देता हूँ। इंग्लिश के लिए रानी मैम से करी मैंने चीज़ें। रानी मैम तो सबसे लास्ट में करी थी, सबसे पहले मैंने बरका अग्रवाल मैम से पढ़ी थी चीज़ें। वो कैसी मैम थी कि बहुत जल्दी जल्दी करा देती, शॉर्ट में चीज़ें कराती थी, एंड उनका मेरे को बढ़िया लगता था कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो टू द पॉइंट बात करेंगे। उनके मैंने नोट्स बनाए। ठीक है, बरका अग्रवाल मैम के। देन मैंने रानी मैम से पढ़ा। ठीक है, मैंने 2 ही मैम से पढ़ा यहाँ पे, तीसरी थी एक परनीत कौर। ठीक है, वो यंग सी थी, परनीत कौर। उनसे मैंने वो कैब पढ़ी थी, अन अकेडमी में पढ़ाती थी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी तुम्हें। तो वो कैब कैसे पढ़ाती थी कि जैसे एक्स्ट्रानियस वर्ड हो गया तो उसमें एक्स्ट्रा ऐसे पढ़ाती थी, मतलब उसके निमोनिक्स देके चीज़ें मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे एक चीज़ और क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मैं याद करना दो तुम्हें, याद नहीं आ रही मेरे को, छोड़ो चीज़ें। तो वो ऐसे मतलब बोल बोल के पढ़ाती थी कि हाँ इसके मीनिंग ऐसे जा रहा है और इसके बोलने में साउंड ऐसा कर रहा है, मतलब एक्स को छोड़ के चीज़ें, या जो भी थी। एक्सोनरेट है, चलो एक्सोनरेट एक वर्ड याद आ गया मुझे, इसको बता देता हूँ। एक्सोनरेट। ठीक है, एक्सोनरेट क्या था, तो ऐसे पढ़ाती थी कि एक्स को माफ कर दिया, तो एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, रिलीफ दे देना। ठीक है, पार्डन कर देना, फॉरगिव कर देना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे ही याद कराई। ठीक है, मेरे को बढ़िया लगी वो चीज़ें, तो मैंने वो क्या वहाँ से पहली बार ढंग से पढ़ी। ठीक है, इंग्लिश का बस इतना है, ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं। ठीक है, और एक मैंने बुक और ले ली थी एसपी बख्शी की, वो भी मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। थोड़ी सी बट। तो जैसे 2022 आया, तो 2022 में 37,000 वैकेंसी थी। अब यहीं से चीज़ें शुरू होती है। ठीक है, 37,000 वैकेंसी थी स्टार्टिंग से ही। अब मुझे पता थी चीज़ें, अब मेरा माइंड क्या कह रहा था देखो, कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, सिर्फ एग्ज़ाम देने। एक सेकंड देखो, एग्ज़ाम देने जाना है सिर्फ, सिलेक्शन रखा हुआ है, सिलेक्शन रखा हुआ है वहीं पे पहले से। ये मेरा माइंडसेट था पहले से। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज इतनी थी, हर बार में 10,000 रैंक आ रही है, 12,000 रैंक आ रही है, और मेरी प्रिपरेशन थी पीक पे। ठीक है, अब क्योंकि 2 बार हो चुके हैं, घर वालों के ताने भी हैं। ठीक है, कि हाँ ये मतलब इतने टाइम पे घर पे पढ़ा है वगैरह वगैरह, इतना नहीं दिया मेरे को घर वालों ने कभी भी। कि हाँ, उनको था कि हाँ पढ़ाई तो कर रहा है, मेरे पापा ऐसे थे कि उनके सामने पढ़ाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। या सबके फैमिली में ऐसा होता है जो भी हरियाणा साइड से, कि उनके सामने बस पढ़ते हुए बैठ जाओ थोड़ी देर, बाकी तुम कुछ भी करते हो। लेकिन जब तुम ग्रेजुएशन के बाद चीज़ें खुद से करने लगोगे, यार तुम खुद के बारे में सोचोगे, तो तुम्हें लगेगा यार खुद से झूठ बोलोगे तुम चीज़ें, तो सक्सेस कैसे मिलेगा तुम्हें। तो वो चीज़ खुद से झूठ बोलने वाली हो जाती है, कि तुम उनके सामने पढ़ रहे हो, खुद से नहीं पढ़ रहे। भले ही उनके सामने तुम किताब खोल के सिर्फ उनके लिए तुम रख लो,
लेकिन तुम्हें खुद से तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे तुम उनके सामने नहीं नहीं भी पढ़ो, डाँट भी खा लो, लेकिन तुम्हें खुद से अपने लिए पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कि फैमिलीज़ में, हरियाणवी फैमिलीज़ में, कि वो सिर्फ़ अपने पेरेंट्स के डर से पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें खुद से चीज़ें पता होनी चाहिए कि सिर्फ़ डर की वज़ह से सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, तुम्हें खुद से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो 2022 में मैं पीक पे था प्रिपरेशन के, तो मेरा माइंड से सिर्फ इतना सा था कि एग्जाम देने जाना है, सिर्फ सिलेक्शन रखा हुआ। ठीक, कॉन्टिन्यूसली मैं बस यही बोलता था कि मेरे को सिर्फ एग्जाम दे के आना है, तो तैयारी मेरी हो रखी है बढ़िया तरीके से। क्योंकि 2021 भी, मतलब 20 और 21 का मेंस मेरा किसी और वजह से भी खराब हुआ था, जिसमें मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था। ठीक है, वो चीज़ें मैं अभी तो नहीं बता सकता तुम्हें, लेकिन 2022 में इतना फोकस था। और मेरा भाई मेरे साथ साथ, जो मैं चीज़ें बोलता हूँ मेरा भाई भी बोलता था कि यार 37,000 वैकेंसी अब तो हो ही जाएगा हमारा। ठीक है, इतनी तो पढ़ाई करते हैं कि 37,000 वैकेंसी है। ठीक है, अब 2022 का प्रीलिम्स हुआ। प्रीलिम्स में मेरे 150-55 के आसपास नंबर थे। ठीक है, मेरा भी प्रीलिम्स हो गया, मेरे भाई का भी हो गया प्रीलिम्स। ठीक है, पहले उसका पहले फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा थर्ड अटेम्प्ट था ये। ठीक है, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरा थर्ड था, बराबर से ही नंबर आए थे, 140-41 नंबर थे उसके। ठीक है, क्योंकि वैकें कट ऑफ इतनी कम थी, 117 के आसपास ही। ठीक है, मेरे 150-55 आ रहे थे नंबर उसमें। अब दिया मीन्स, तो मीन्स मेरे मैथ्स में 87 नंबर थे। ठीक है, क्वेश्चन सिली मिस्टेक मैंने कर दी थी, मेरे कभी फुल नहीं आए मार्क्स उन सब चीज़ों में, भले ही मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी अब तक, क्योंकि मैं सिलेबस 6 बार कर चुका था ऑलरेडी। ठीक है, 3 साल में। अब मेरे मैथ्स में 87 बड़े नंबर है, उसमें गड़बड़ कर दी मैंने। इंग्लिश में मेरे कम रह गए थे, शायद 107 ही नंबर थे। जीके में मेरे 33 नंबर थे। ठीक है, और इसमें कितने नंबर थे हमें, रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन गलत थे शायद 8। मेरे टोटल 304 रो स्कोर था। ठीक है, नॉर्मलाइज 310 था, अभी उसकी कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें, कुछ 4 और एक, कितने नंबर होंगे फिर इसमें, पता नहीं, रीजनिंग कितने जोड़ लो इसमें। मैथ्स में 87 थे, 87 नहीं थे, 86 थे, 86। हाँ, तो इसमें 78 ही थे। सही है। ठीक है, तो इतने इतने नंबर थे मेरे सारी चीज़ों में। तो मेरा था 7 मार्च को पेपर मेंस का, मेरे भाई का भी उसी में था। तो अब हमारी किस्मत इस चीज़ से रह गई उस वक्त। ठीक है, मैं ख़राब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उस वक्त क्या था, 3-4 शिफ्टों में एग्ज़ाम था, 7 मार्च को नॉमिनेशन नहीं मिली। ठीक है, अब मेरे 304 रोज स्कोर, सारे पेपर सिमिलर थे, कुछ ऐसा नहीं था कि कोई डिफिकल्ट है कोई आसान है। पढ़ने वाले के लिए सारे सिमिलर ही होते हैं हमेशा, आज भी है और कल भी थे। तो 304 मेरा रो स्कोर था, नॉर्मलाइज इतना हुआ। बंदों के 290 स्कोर था, 295 स्कोर था, उनके नॉर्मलाइजेशन होके 320 पहुंच गए। ठीक है, उसको इंस्पेक्टर मिल गई, और यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है सिलेक्शन की, मुझे टीए मिल गई। ठीक है, तो और टीए भी मिली कहाँ पे मुझे, मुंबई में। अब उससे पहले चीज़ें जो जो मैंने सोची मैं बताता हूँ। आज मेरे भाई के 200, उसके 92 नंबर थे, नॉर्मलाइज होकर 298। ठीक है, तो उसको पीए मिल गए। यहाँ से सिलेक्शन हो गया 2022। अब हुआ क्या कि अब मेरे जब 310 मार्क्स थे, ठीक है, और मेरे भाई के 298 नंबर से नॉर्मलाइज हो गए। ठीक है, बाद में जो चीज़ें आई, तो अब मैंने सोचा, मैंने सब बंधुओं से पूछा कि चल क्या रहा है। मेरी 310 तो बाद में थे, 304 मेरे रोज स्कोर था। ठीक है, और इसका 292 रोज स्कोर था। तो जब 304 रोज स्कोर था तो मेरी रैंक थी 6000। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक मेरी कितनी थी, 6000 चल रही थी। ठीक है, 37,000 वैकेंसी थी। अब मैंने सोचा कि 6000, अब मैंने क्या सोच लिया कि पीए की वैकेंसीज है 15,000। ठीक है, तो मैं पीए भरूंगा, अपने दिल्ली में रहूंगा। मेरे को चाहिए थी दिल्ली, क्योंकि मेरे को जब तक पैसों का ना मुंह था, ना किसी और चीज़ का पता था कि हाँ, मेरे को घर से नहीं निकला मैं कभी, तो मैं सिर्फ दिल्ली के पीछे रहूंगा। मेरे को घर वालों को छोड़ना नहीं है, भले वो मुझे बांध के रखते हैं, लेकिन मैं दिल्ली नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे बाहर का आइडिया नहीं था, कुछ भी बाहर जाके भी ठीक लगता है चीज़ें, तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली में रहूंगा। ठीक है, मैंने भर दी पीए। अब जैसे वो ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बन जाते हैं, तो उसमें चीज़ें बात हुई। ठीक है, मैं बंदों से बात कर रहा हूँ, तो बंदे बोल रहे हैं कि तू पागल है क्या, तू पीए क्यों भर रहा है इतने नंबर लेके, तो तू टीए भर। ठीक है, तो वो तू टीए भरेगा तो तेरे को दिल्ली मिल जाएगी 100%। ठीक है, 100% तेरे को दिल्ली मिलेगी 304 नंबर पे, क्योंकि 6000 रैंक चल रही है, और 6000 रैंक पे दिल्ली मिलेगी, आराम से मिलेगी। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मिली, क्यों, क्योंकि मेरी नॉमिनेशन होकर रैंक कितनी चली गई, 8592। ठीक है, मेरी रैंक कितनी चली गई, नॉमिनाइज होके, क्योंकि मेरे स्कोर बढ़ा 310। अब जिसके 295 थे वो पहुंच गया 320 पे दूसरी शिफ्ट पे, और वो ले गया इंस्पेक्टर।
यहीं से मेरी दुःख की कहानी शुरू होती है कि अब यहाँ से चीज़ें क्या आती हैं, जब आपके साथ ऐसा होता है कि नॉमिनेशन का फैक्टर आता है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जो मैंने बताई नहीं चीज़ें, 2020 में भी हुआ मेरे साथ, 2021 में भी हुआ, ठीक है? क्योंकि जो प्रीलिम्स में थे मेरे मार्क्स कम, वो नॉमिनेशन की वजह से ही थे। तो जब जब 2 तीसरी बार आपके साथ सेम चीज़ हो रही है, ठीक है? आप क्या आप हो जाते हो कि अंडर डिज़र्विंग चीज़ें, ठीक है? अंडररेटेड मान लो, अंडररेटेड लिख लो यार तुम, ठीक है? अंडर डिज़र्विंग हो तुम, अंडररेटेड हो, या फिर जितना तुम डिज़र्व करते हो वो चीज़ें नहीं मिल रही है तुम्हें, ठीक है? जितना भी तुम डिज़र्व कर रहे हो वो चीज़ें तुम्हें मिल ही नहीं रही है, क्योंकि 3 बार हो चुका है, ठीक है? अब 2022 से यहाँ से मेरी चीज़ें शुरू हुई। अब मुझे पता नहीं था, अब इसको एस्ट्रोलॉजी से मैं जोड़ता हूँ, ठीक है? तो जब तक मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, ठीक है ना, मुझे किसी चीज़ का आइडिया था, तो 2020 में मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, खुश थे, सब खुश थे, मैं खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि जब लोकेशन आई, तो लोकेशन आ गई मुंबई की। अब मैं यहाँ से तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अपनी न्यूमरोलॉजी की कहानी बताऊंगा, आराम से मजे आएंगे तुम्हें सुनने में, ठीक है? क्योंकि सारी रियलिस्टिक बातें हैं। तो मेरे को मिल गई मुंबई, अब मैं मुंबई के लिए भाई जाऊंगा ही नहीं। क्यों? मैं तो मेरा मैंने पूरा माइंड बना लिया, मैं नहीं जाऊंगा। अब मेरा बर्थडे था 21 जुलाई को, ठीक है, मतलब मेरा बर्थडे 21 जुलाई को, एंड सितंबर में उसके, जुलाई से पहले ही रिजल्ट आया, जुलाई के आसपास ही, बर्थडे से पहले। एंड जुलाई के बाद आया अगस्त। अगस्त में क्या था? डीवी, ठीक है, मुंबई में। मुंबई में डीवी था अगस्त 2023 को। अब यहीं से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, ठीक है? तो मैं डीवी कराने मुंबई आया। डीवी कराने पहले मैंने सोचा यार कि वहाँ पे जाना पड़ेगा क्या, मैं यहीं से नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं जब डीवी होता है दूसरे स्टेट में। तो सारे जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि यार घर पे बैठ के नहीं हो सकती कि चीज़ें, क्योंकि उसी वक्त रूल चेंज हुआ था कि अब डिपार्टमेंट डीवी लेगा सारे के सारे। ऐसा नहीं होगा कि नोट्स वाले नोट्स में देंगे, एक जगह दिल्ली में पहले डीवी होता था जो, अब उन्होंने बोल दिया कि जहाँ पे तुम्हारी पोस्टिंग होगी वहीं पे जाके तुम्हें डीवी देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट लेगा, ठीक है? अब पहली बार रूल चेंज हुए, तो पहली बार क्या हुआ था कि एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ था 2022 में। अब मेरे को उस चीज़ का भी रिग्रेट था कि यार मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी, मैथ्स पढ़ाई करी, ठीक है, इंग्लिश की अब मैंने इस बार तैयारी अच्छे से करी बढ़िया तरीके से, फिर उन्होंने पैटर्न ही चेंज कर दिया, ठीक है? तो जितने भी रिपीटर्स थे उनके लिए धोखा हो गया एक तरीके से। लेकिन कोई बात नहीं, किस्मत को ये मंजूर था, एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद नॉमिनेशन में चीज़ें आई, फिर किस्मत को मंजूर था, फिर एक्सेप्ट किया, ठीक है? अब 2023 जब आया, 2023 का सीजीएल भी आ गया साथ साथ, इसमें डीवी था अगस्त का, ठीक है, और सीजीएल का प्रीलिम्स हो चुका था तब तक। तो मेरे सीजीएल के प्रीलिम्स में भी बढ़िया मार्क्स से पास हो गया, तो मेंस भी था उसका, 2023 मेंस था। प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता तब तक, मेंस तो दिसंबर में ही शायद, ठीक है, दिसंबर में था, उससे पहले ही था आपका। तो शायद दिसंबर में ही था, ठीक है, दिसंबर स्टार्टिंग में था, 1 दिसंबर के आसपास, 1-2 दिसंबर के आसपास ही। तो अब मेरी प्रिपरेशन जैसे, जब देखो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिस ईयर आपका सिलेक्शन होता है ना, उसके नेक्स्ट ईयर का जो आपका अटेम्प्ट होता है बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि उस, एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो नेक्स्ट ईयर आप इतने फ्री माइंड से एग्जाम देते हो कि आपको ऐसा लगता है कि यार अब मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, तो अब मुझे ऊपर ही जाना है, नीचे तो जा नहीं सकता। तो वहाँ पे 2023 में मैं इतनी पीक पे था, मैंने मॉक टेस्ट जितने डाले हैं यूट्यूब पे भी देखना, मेरे 320 नंबर भी आए हैं, 315 नंबर भी आए हैं, उस वक्त बहुत होते थे नंबर 2023 में, क्योंकि इतने में मेरी 95 परसेंटाइल अब जा रही थी चीज़ें, ठीक है? जीके में भी ठीक आ रही है, जीके में पढ़ता था, ऐसा नहीं है मैं पढ़ता नहीं था कभी, ठीक है? मैंने 315 नंबर भी आ रहे हैं, 300 नंबर भी आ रहे हैं, ये तो बहुत कम आए थे मेरे, लेकिन 300 तो मैं एटलीस्ट करता था हर वक्त, एंड 300 नंबर पे 95 परसेंटाइल ईजिली बनती थी 2023 तक, ठीक है? मॉक टेस्ट इतने दिए मैंने, अब मैं इतने कॉन्फिडेंट था इतना ज़्यादा कि मेरे को मेंस में दूंगा तो इस बार दिल्ली ले लूंगा 100%, ठीक है? मेरे को क्या था कि 2023 से 100% दिल्ली में बैठूंगा आराम से मजे में, ठीक है? 2022 में जो भी सिलेक्शन हो चुका है इनकम टैक्स पे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होना, एकदम से इनकम टैक्स आ गया, ठीक है? तो दिल्ली में अब मेरे को था कि 100% सिलेक्शन होना ही होना है 2023 में, बस मुझे मेंस देने जाना है, क्योंकि तैयारी है बहुत बढ़िया लेवल की, ठीक है? तो अब धोखा एक और क्या हो गया, भगवान ने किया जो मेरी प्रिपरेशन ने किया, कि मैं प्रीलिम्स में बाहर हो गया, ठीक है? प्रीलिम्स में आउट हो गया, और मेरा भाई, उसका प्रीलिम्स हो गया, ठीक है? मेरा बाहर हो, मैं बाहर हो गया, उसका प्रीलिम्स हो गया, हमारे दोनों के 141 नंबर थे, नॉमिनेशन होके मेरे 140 हो गए, और उसके 147 हो गए, ठीक है? अब यही चीज़, उसकी किस्मत सच में बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कहूँगा
और उसके बाद पढ़ाई पढ़ाई भी करता था, ऐसा नहीं है वो इतनी, लेकिन इतनी पढ़ाई नहीं करी उसने कभी जितनी मैंने करी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मैं वैसे ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता था बड़ा होने की वजह से भी। तो उसके 147 से उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। अब मैं इतना शौक में था भाई, बहुत ज़्यादा शौक में, क्योंकि मेरी तैयारी चल रही है मेंस की। अभी मैंने सोचा था 140 141 नंबर है, प्रीलिम्स से हो जाएगा। उस वक्त अब इन्होंने एसएससी ने नया गेम कर दिया कि 70,000 स्टूडेंट्स मेंस के लिए क्वालिफाई करें, ठीक है। अब यहीं पे गेम हो गया सारा। अब मैं 1 लाख स्टूडेंट में लेके चल रहा था, अपनी रैंक 80,000 के आसपास मेरी रैंक चल रही थी, तो मैं 70,000 से वैसे ही बाहर हो गया। और अब 2023 में से जितने भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में क्वालिफाई करे, तो जो 70,000 के बाद वाले स्टूडेंट थे ना, जो इतने डिजर्व करते थे, मीन्स अगर वो मेंस में बैठते तो बहुत तो वो सिलेक्शन हो जाता उसमें से, ठीक है। हर बार की कहानी है कि जो बाउंड्री पे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो बस मेंस को टारगेट करके चलते हैं, मोस्ट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। अब जो 70,000 के बाद वाले बचे हुए थे स्टूडेंट्स, उनको एकदम पहले ही बाहर कर दिया, जो कि मेंस में इतना ज़्यादा कम्पीट करने वाले थे, तो इनके लिए कंपटीशन कम हो गया 2023 में, ठीक है। अब जो जो 2023 सॉरी जो 2023 से सिलेक्टेड है, उन्हें ये चीज़ें पता होंगी कि वो लकी थे इस चीज़ में कि उनको कंपटीशन बहुत कम हो गया उनका इस चीज़ में, कि उनको 70,000 स्टूडेंट से फाइट करनी पड़ी। 2025 में भी देखो आप 1.25 लाख स्टूडेंट है, ठीक है। 1.25 जो भी मान लो कि इतने स्टूडेंट्स, 1,25,000 स्टूडेंट से 1 लाख सॉरी 10,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, 1,10 से 25 से गया था जितना भी है, ठीक है। 30 से 40 हज़ार जो है ना वो स्टूडेंट्स, वो बहुत मेजोरिटी जनता जो है बहुत सारा पढ़ने लिखने वाली है, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाते हैं। तो मेरे को इतना ज़्यादा शौक था, लेकिन भगवान की यही मंजूरी थी कि मैं दिल्ली में नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरे को इतना श्योर था कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा, दिल्ली मुझे 100% मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता मुझे दिल्ली लेने से, क्योंकि मेरी तैयारी इतनी पीक पे थी। अब कुछ लोगों को लग रहा हो कि बहुत हवाबाजी कर रहा है कि उस वक़्त हुआ होता तो क्या होता, ये होता, वो होता, लेकिन मैं कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलता। जो चीज़ें मैं फ़ील करता हूँ, जो चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ, वही मैं हमेशा स्पीक करता हूँ, ठीक है। तो उस वक़्त मुझे लगा कि यार अब तो मुझे दिल्ली लेना ही लेना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है, तो 2022 में मैंने डाल दी एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन डाल दी मैंने, मेंस के लिए पढ़ाई करी, उसमें उसका वो भी डाल दिया मैंने, ठीक है, मेल कर दी, एक्सटेंशन भी मिल गई मुझे दिसंबर 2023 तक। लेकिन जैसे रिजल्ट आया मैं शॉक हूँ। अब मैं बिलीव ही नहीं कर रहा कि अब मैं फिर सोच रहा हूँ 2023 में, फिर 2023 के प्रीलिम्स से चीज़ें चल रही थी ये। जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तभी से चीज़ें चल रही थी कि यार इसका रिवाइज होना चाहिए रिजल्ट, तो कि 70,000 स्टूडेंट्स कैसे ले ली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हुए थे। तो मैंने सोचा कि अब क्या पता इस पर हो जाए, दोबारा से चीज़ें हो जाए, लेकिन हुई नहीं वो चीज़ें, कभी कोर्ट केस वगैरह हुए, जो भी चीज़ें हुई, लेकिन कुछ भी सोल्व नहीं हुआ वो, ठीक है। और मेरा वो शौक खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर खुशी खुशी मुझे वहाँ से जाना पड़ा दिल्ली से, एंड मेरे घर वालों ने मुझे भेज दिया मुंबई कि तू जा, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब लगी है, ज़रूरी है तेरे लिए, कि पहली बार लगी है, ठीक है, पहली पहली जॉब है, 3 साल हो चुके हैं तुझे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी होती है चीज़ें कि मतलब इतनी कंपटीशन में, इतने लाखों स्टूडेंट्स में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, मेरे फैमिली के वर्ड्स हैं सारे, ठीक है, इतने लाखों स्टूडेंट्स में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, तो तुम डिजर्व करते हो चीज़ें, एंड तुम्हें ऐसा मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है जॉब। पापा का यही कहना था कि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, नसीब वाले हो तुम दोनों कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब मेरे पापा ने पूरे गाँव में बात फैला दी, और मेरे फैमिली ने हर जगह बात फैला दी कि हाँ, दोनों लड़कों को सिलेक्शन हो गया, एक का इनकम टैक्स में, एक का पोस्टल असिस्टेंट में, ठीक है। फैमिली भी प्राउड थी, बहुत ज़्यादा प्राउड थी। तो उनके लिए प्राउड फीलिंग है भी यार कि घर में अब 3-3 गवर्नमेंट जॉब होगी, मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, पापा प्राइवेट जॉब थी पापा की, मेरे भाई भी गवर्नमेंट, मैं भी गवर्नमेंट। तो अब इतनी ज़्यादा खुशी की चीज़ें भी थी, लेकिन मैं खुश नहीं था किसी भी चीज़ में कि यार मैं जो डिज़र्व, क्योंकि मेरी खुशी क्या थी, कंपैरिजन की। और वो कंपैरिजन क्यों आया, मैं एस्ट्रोलॉजी से समझाऊंगा तुम्हें कि वो कंपैरिजन इसलिए था मेरे साथ हमेशा से। यार मैंने 3 साल इतनी मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मैंने बताया तो कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है, इतना स्ट्रगल किया है, इतना ज़्यादा जो भी है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो मैं मेरे है ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना, मैंने वो चीज़ें कट आउट करी, पार्टीज वगैरह भी मैंने कभी करी ही नहीं। यार मच्छर काट रहा है। हाँ, तो तो उस 3 साल में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने पार्टी नहीं करी कुछ भी, ठीक है, तो करता किसका, दोस्ती नहीं थे, घर वालों ने कभी बंधे नहीं दिए, ठीक है। अब वो चीज़ें थी जो मैंने बहुत सेक्रीफाइस करे, जो कि मुझे लगता है कि सेक्रीफाइस नहीं यार, कि तुमने अपना चाइल्डहुड चाइल्डहुड सेक्रीफाइस करते हो तुम लोग,
प्रिपरेशन जर्नी में सब लोग करते हैं कि मैंने किया, तुम में से कितने लोगों ने किया होगा कि हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें यही नहीं पता कि पार्टीज़ कैसे करते हैं, कि हाँ, बाहर की दुनिया भी होती है कुछ, वो लोगों से मिलते नहीं हैं, सबसे कट ऑफ कर देते हैं, ना रिलेटिव से बात करना, सब कुछ खत्म हो जाता है उन सब चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें मैंने 3 साल करी, ठीक है, आप लोगों ने भी करी होंगी, कोई 1 साल करता है, कोई 6 साल करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मेरा रिग्रेट सबसे बड़ा ये था कि यार दूसरा बंदे को जो भी नोबलेशन वाला रिग्रेट था कि उसको मेरे से कम मार्क्स पे यार इतनी चीज़ें मिल गई, इंस्पेक्टर मिल गया और मुझे क्यों नहीं मिला। ठीक है, वहीं से मैंने चीज़ें स्टार्ट कर दी न्यूरोलॉजी सीखनी। ठीक है, न्यूरोलॉजी सीखी मैंने, अपने बारे में नंबर थी एम नंबर 3, 3 नंबर में मूलांक 3 है मेरा। ठीक है, 21 जुलाई 2000 बर्थडे का मेरी। ठीक है, तो फिर मैंने अपने बारे में देखा कि हाँ 3 नंबर कैसा होता है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने पता किया अपने बारे में। ठीक है, गुरु से रूल होता है। तो देन फिर मैंने गुरु के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि गुरु होता क्या है, जो दूसरों के लिए काम करता है। ठीक है, मेरे अंदर थी स्टार्टिंग से चीज़ें कि गुरु क्या होता है कि दूसरों का संघर्ष अपने ऊपर लेता है, फिर दूसरों को सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें देता है, जो भी गुरु के साथ होता है उसको ब्लेसिंग मिलती है। ठीक है, अब जो मेरा छोटा भाई भी था, अब पहली बात तो मेरे को फैमिली ने क्या बोला कि यार तो तुझे 3 साल लग गए। ठीक है, मजाक में बोली भले उन्होंने चीज़। ठीक है, मुझे कभी अप्रिशिएशन नहीं मिली इस चीज़ की, मतलब वो तो मेरा भाई था इसलिए मैं कुछ नहीं कहता उन सब चीज़ों में। लेकिन हाँ, कि और मेरे यूट्यूब पे भी मैंने चीज़ें डाली जब, तो सब ये कह रहे थे कि भाई आपका भाई बहुत लकी है कि आपको उसके जैसा मतलब उसे आपके जैसा भाई मिला। ठीक है, क्योंकि एक एक फैमिली में यार मतलब जब कोई छोटा होता है तो उसको एक बड़े की सख्त ज़रूरत होती है जो उसे गाइड करे, करियर वाइज गाइड करे। ठीक है, उसको मेंटली गाइड करे, सपोर्ट करे चीज़ों की। तो एक बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान हो जाता है जो छोटा इंसान होता है, मतलब जो छोटा घर में होता है। ठीक है, तो घर वालों ने बोला कि तुझे 3 अटेम्प्ट लग गए, उसे 1 ही अटेम्प्ट में हो गया। ठीक है, वो मेरा भाई ज़्यादा सोचता नहीं, वो मस्त मज़े में खुशी है। ठीक है, 21 साल को जॉब लग गई उसकी, अपने मस्ती-मस्ती में चला गया वहाँ पे। ठीक है, अपने जामनगर में उसकी जो पोस्टिंग थी और उसको फैमिली भी मिल गई वहाँ पे, मेरे घर वालों ने ढूँढ दी। उसके आगे ये भी कहानी बताऊँगा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी स्ट्रगल शुरू हुआ है। ठीक है, तो उसके आगे वो जामनगर में चला गया, वहाँ पे मेरे घर वालों ने एक दीदी थी दूर की नाम की, वो ढूँढ ली, तो वहाँ पे वो रहने लग गया उनके साथ, फैमिली के साथ ही रहने लग गया पूरा-पूरा। ठीक है, तो उसको सब कुछ सेटल्ड मिल गया। ठीक है, इधर से मेरी तरफ से मान लो उसने तैयारी करी थी, ऐसा नहीं था वो पढ़ाई नहीं करता था, पढ़ाई उसने करी थी भाई, तभी उसका हुआ सिलेक्शन। ठीक है, बस ये था कि उसको मेरा सपोर्ट मिल गया। तो उसका पहले अटेम्प्ट में हो गया, वहाँ पे सेटल्ड हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया उसका। अब आई बात मेरी, मेरा रिग्रेट खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, कि हाँ मेरे को चीज़ें मिल नहीं रही, डिज़र्व जो मैं करता था वो नहीं मिला, मैं रोए जा रहा हूँ। ठीक है, कि मैं बहुत सारी चीज़ें डिज़र्व करता था एंड मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में पहुँच गया अपने, कि यार मैं ये चीज़ें तो डिज़र्व नहीं करता था एंड मैं टीए को ऐसा मानता था कि यार टीए 2400 ग्रेड पे है और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन की वजह से हमको 2400 मिल गई, 4600 मिलनी चाहिए थी, ये वो एंड बहुत रिग्रेट में चला गया चीज़ों को लेके। ठीक है, देन उसके बाद 15 अगस्त जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था तभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। 15 अगस्त 2023 को मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में अलाइन होती हैं देखो। यहाँ तक बहुत कम स्टूडेंट सुन रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अभी से मेन जो चीज़ें बताऊंगा ना, तुम्हारा इतना भला होगा उससे। भला तो क्या, लेकिन तुम्हें इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी उन सब चीज़ों से। यहीं से चीज़ें मेन शुरू होती हैं, अभी तक तो आपके आपने सबकी जर्नी देखी होगी, लेकिन यहाँ से जर्नी मेन शुरू होती है। तो 15 अगस्त 2023 को मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया। ठीक है, अपने दोस्त के साथ। दोस्त तो नहीं बता रहा कौन थी, मतलब कौन था। तो 15 अगस्त 2023 से मैंने चीज़ें स्टार्ट करी यूट्यूब। 6 महीने मैंने बहुत मेहनत करी उस पर। अब मेरा टारगेट क्या था यूट्यूब पे, सोचो। लोग किस लिए आते हैं यूट्यूब पे? पैसे के लिए। ठीक है, अब कुछ लोगों को लगेगा मैं पैसे के लिए नहीं आता, अगर मैं बोलूँगा तो झूठ बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल गलत है। मैं पैसों के लिए नहीं आया था सच में, क्योंकि मुझे पता नहीं था यूट्यूब पैसे कितने देता है। नो, मेरा फोकस था भी फेमस होना है मुझे। अब मेरे को इतनी आग थी फेमस होने की, मेरे को बहुत ज़्यादा आग थी स्टार्टिंग से ही, और इतना ज़्यादा था कि मुझे फेमस होना है। मैं लियो लिंगडूम, लियो लगना है मेरा। ठीक है, और एक्वेरियस हूँ मैं। तो अब जब ये चीज़ें तो मैंने बाद में अभी पढ़ी है, लेकिन इनके ट्रेड्स क्या होते हैं, इनको फेमस होना होता है बहुत ज़्यादा, इनको नेम चाहिए, फेम चाहिए। ठीक है, अब उस वक्त मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ थी, फेमस होना है मुझे। मेरा आइडियल आइडल कौन है? अभिनय सर। कि अब मैंने स्टार्टिंग किस मोटिव से करी यूट्यूब,
कि अभिनय सर जो पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाया हुआ किसी को समझ नहीं आता एक बार में, ठीक है? उनके उनके पास जो भी स्टूडेंट आते हैं, तो बहुत कम स्टूडेंट टिक पाते हैं, जो कि यहाँ सच में बहुत प्रिपरेशन करना चाहते हैं। पढ़ाते वो बहुत टॉप लेवल का है, बढ़िया पढ़ाते हैं, 1 नंबर का, ठीक है? तो मैंने क्या सोचा कि जो स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ से अभिनय सर से एक बार में देख के, जिनको समझ नहीं आता, मेरे जैसे जब स्टार्टिंग में था मैं, तो मैंने सोचा कि मेरे को वो स्टूडेंट्स पकड़ने हैं वापस से, उन्हीं के पास लेके आने हैं वापस, मतलब उनके पास नहीं, मतलब वैसे ही वो स्टूडेंट जो भाग ना जाए, अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो वो भी वैसे ही सोच के भाग ना जाए कि यार ये सब चीज़ें ऊपर से जा रही हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि जो उनके मेथड्स हैं सारे के सारे अभिनय सर के, ठीक है, मैंने एकदम से रटे हुए थे पहले से ही, तो मेरे को दोबारा बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कभी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इनके मेथड से मैं पढ़ाऊँगा अब, और मैं उसमें क्या करूँगा कि जिसमें एक्सट्रीमली शॉर्ट ट्रिक करवा रहे हैं ना सर, उसमें थोड़ा-सा बेसिक मिक्स कर दूँगा मैं, कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को समझ भी आ जाएगा, एग्ज़ाम में करना कैसे है वो भी समझ आ जाएगा, एंड एग्ज़ाम अप्रोच समझ आ जाएगी उन्हें। तो मेरा मेन मेन जो फ़ोकस था ना पूरा का पूरा ये था कि मेरे को, अब मैं एक सेलेक्टेड एस्पिरेंट था, ठीक है? एक सेलेक्टेड एस्पिरेंट जब टीचर बनता है और वो सिर्फ़ एग्ज़ाम भी दे रहा है साथ-साथ, तो उससे बढ़िया टीचर कोई नहीं होता। तो अब मेरा टारगेट ये था कि यार मेरे को एग्ज़ाम में भी बैठना है, पढ़ाना भी है, तो जो मैं पढ़ाऊँगा, जो मैं पढ़ूँगा, जैसे मैं एग्ज़ाम दूँगा, जैसे मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करूँगा, वैसे ही मुझे स्टूडेंट्स को बतानी है चीज़ें, ठीक है? उसी टारगेट को लेके 20 घंटे के कोर्स मैंने 5 घंटे में खत्म किए, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पढ़ाया 5 घंटे में, इतना टॉप लेवल का पढ़ाया, और मैंने उससे एक पहले वीडियो भी बनाई थी प्रॉफिट एंड लॉस से पहले, एक मैंने शॉर्ट्स बनाई थी, ठीक है? ऐसे ही जब मैं स्टार्टिंग में, मेरे को खुद पे बहुत बिलीव था स्टार्टिंग से ही, कि मैं पढ़ाऊँगा तो बड़े-बड़े टीचर्स को मैं एकदम से वो कर दूँगा, मतलब चैलेंज कर दूँगा। तो मैंने अलग से शॉर्ट बनाई थी कि गगन सर को लेके, कि मैंने गगन सर से भी टॉप लेवल पढ़ा रखा है इस वीडियो में, ठीक है? वो मैंने शॉर्ट्स अपलोड नहीं करे थे कभी, बस मैंने प्राइवेट में रखी थी, फिर मैंने वो डिलीट कर दी, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में भी लगे कि एरोगेंट है ये चीज़ें, लेकिन मैंने बहुत टॉप लेवल कंटेंट बनाया था वो। वो डिलीट हो गया अभी यार यूट्यूब से, लेकिन कुछ लोगों ने डाउनलोड किया हुआ था, तो मेबी अगर किया हुआ है तो भेज देना मुझे टेलीग्राम पे। कुछ लोगों ने किया था डाउनलोड, बहुत लोगों ने देखी चीज़ें, बहुत अप्रिशिएट किया था। मैं दोबारा से बना रहा हूँ वो चीज़ें, एंड मैं इस बार और भी बढ़िया तरीके से करूँगा वो चीज़ें। ठीक है, तो मैंने 6 महीने बढ़िया से मेहनत करी, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स सही आए। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर एजुकेशन चैनल पे और तुम मैथ्स पढ़ा रहे हो ऊपर से, तो ना तो, और तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो टीए पोस्ट पे भी हुआ, और मेरे को पता नहीं था कि यहाँ सिलेक्शन के बेस पे मैं अगर रीलबाजी करूँ तो मैं फेमस हो सकता हूँ। लेकिन मेरा उसपे फ़ोकस ही नहीं था कभी, मुझे पता ही नहीं था चीज़ें ये सब होती हैं। तो मैं अपने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है? बढ़िया से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो 2024 तक 6 महीने मैंने रगड़ के मेहनत करी, एंड यूट्यूब पे मैंने ऑलमोस्ट अरिथमेटिक कंप्लीट करा दी, ठीक है? तो जैसे ये सब चीज़ें हुई, अब 2024 में मुंबई आ गया मैं। अब यहीं से चीज़ें मेन-मेन शुरू होती है, जो मैं ऊपर-ऊपर से बता के कहानी को खत्म करूँगा। ठीक है, 2024 में मुंबई आ गया। मुंबई में बहुत खुश था स्टार्टिंग से लेके, एंड यहाँ पे यार स्टार्टिंग से जब बंदा पहली बार घर से बाहर निकलता है, जिसको आज़ादी नहीं मिली कभी, तो वो कितना खुश होता है। तो वही स्टार्टिंग में इतना खुश था कि मैं पहली बार दुनिया देख रहा हूँ, घर से बाहर निकल रहा हूँ, इतना बढ़िया लग रहा था मुझे, मस्त मज़ा आ रहे थे। ठीक है, जैन गया, फ़ैब गया, मार्च गया। उसके बाद मुंबई में एक स्टोरी भी थी, कि एक और स्टोरी क्या थी कि जैसे मेरे भाई को वहाँ पे रहने के लिए जगह मिल गई, ठीक है? मतलब मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश करी मेरे लिए भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि आस-पास कोई नहीं रहता ना, मुंबई तो बहुत महँगी जगह है वैसे भी, तो कोई रिलेटिव मिला नहीं आस-पास, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आया, तो दूर के कोई जीजा-जी मिले, तो उन्होंने एक जगह पे रखवाया, एक छोटा-सा रूम था, अंधेरा था, इतनी धूल-मिट्टी थी वहाँ पे, तो उन्होंने बोला यहाँ पे रुक जाना। ठीक है, तो जहाँ पे वो रुके हम, तो वहीं पे कोई और बंदा आ गया रात में, हम बैग-वैग रख के गए वहाँ पे, तो फिर हमें वहाँ से निकलना पड़ा, तो रात को 1 बजे बैग लेके रोड पे घूम रहे हैं, फिर सामने वाले भैया ने रख लिया हमें वहाँ पे रहने के लिए, एक सिंगल बेड था, तो हम 2 लोग थे, तो उसी सिंगल बेड पे हम सो रहे हैं कि एक-दूसरे को देख के करवट बदल के, कि कौन किस साइड सो रहा है, ठीक है? वो एक लंबी कहानी अलग हो जाएगी। तो फिर वो स्ट्रगल अलग है, मुंबई आके सब सारी चीज़ें हुई, मुंबई के लोकल्स का स्ट्रगल अलग था स्टार्टिंग में, बस हम देखे जा रहे थे कि मुंबई के लोकल जाए जा रही है, जाए जा रही है, एंड हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब खाली होगी तो हम उसमें चढ़े। लेकिन मुंबई का क्राउड इतना है कि वो खाली नहीं हो रही, तो फिर हमें एक बंदा लेके गया कि अरे भाई ये तो इतनी खाली पड़ी है, कैसे कब जाओगे? हम बोले खाली कहाँ है ये? वो चीज़ें चले जा रही चले जा रही हैं, बहुत डिफिकल्ट हुई चीज़ें, फिर उसके बाद मेरे को घर मिल गया यहाँ पे, ठीक है? मतलब बढ़िया बंदे मिल गए, सूरज भैया नाम था, उनको मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकता। ठीक है, तो वो चीज़ें हुई, फिर चीज़ें अलाइन हुई थोड़ी-थोड़ी। देन 2024 जून आया, और मेरी लाइफ एकदम से पलट गई। अब उसके बाद जो-जो हुई चीज़ें वो तो मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे नज़र लग चुकी थी मेरे को बहुत ज़्यादा।
बस उसके बाद अब मैंने एस्ट्रोलॉजी में सारे आंसर ढूँढ लिए कि वो सब कुछ लिखा हुआ था, 7.5 थी मेरी सदी की और उस वक़्त मेरी बहुत पीक चल रही थी, तो वहाँ पे बर्बादी लिखी हुई थी। ठीक है, तो 7.5 शनि की जब भी आती है तो आपको क्या करना है, बस मैं बता देता हूँ कि आपको मेहनत करनी है, ठीक है? शॉर्टकट्स पे नहीं जाना है, आपको हार्ड वर्क पे ध्यान देना है। लोग पास पे ध्यान दे रहे हैं, दूसरों की मदद करनी है, हेल्प करनी है। देखो कर्मा शनि क्या देते हैं? कर्मा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इसी जन्म के देंगे, पिछले जन्म के भी देते हैं। तो जितना हो सके आप कर्म करो यार। एंड कर्म का मतलब क्या है कि अपना हार्ड वर्क करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी को नीचे मत गिराओ, बस आगे बढ़ते रहो एंड दूसरों की हेल्प करते रहो, बस इतना सा ये कर्म है और कुछ नहीं है कर्मों में। तो ये सब चीज़ें करते रहो तो शनि कभी दुखी नहीं करेंगे आपको बस ये मैंने चीज़ें सीखी है, ठीक है? और हमेशा से मैंने दूसरों की हेल्प ही करी है यार चीज़ें। अब बस इतनी कहानी थी मेरी, इसके बाद है तो बहुत सारी चीज़ें लेकिन यहीं पे ख़त्म करता हूँ चीज़ों को। एंड बस एक कंक्लूडिंग में बता देता हूँ मैं कि हाँ, रीज़निंग वगैरह के लिए जो भी पूछ रहे होंगे, मैंने पढ़ी कहाँ से थी, कंक्लूडिंग स्पीच कर देता हूँ। स्पीच हो गया कि मैथ्स अभिनव शर्मा सर, अभिनव सर, ठीक है? इंग्लिश और बीच में इससे मैंने मेनली अभिनव सर से पढ़ी है। यूट्यूब पे मैंने बहुत टीचर से पढ़ी है। गगन सर से मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है? उनकी एक ट्रिग्नोमेट्री की 8 घंटे की वीडियो के आसपास ही थी, मुझे पता नहीं कितने घंटे की थी। इवन कोचिंग सेंटर्स में जो भूतेश सर है उनसे भी मैंने पढ़ी है, ठीक है? और अभास सैनी को तो मैंने अभी देखा है। बस मेनली क्या थे, गगन सर थे, ये थे और पवन राव सर थे। पवन राव सर थे एंड राकेश यादव सर, ठीक है? ये सारे टीचर से मैंने पढ़ी हुई है। इनसे मैंने ज्योमेट्री पढ़ी थी, इनसे मैं ट्रिग्नोमेट्री, मैंने जब फ्री में पढ़ता था मैं स्टार्टिंग में एकदम, तो मैंने इनसे पढ़ी है। मैंने पेड कोर्स इन्हीं का लिया वैसे, मतलब फिर उसमें पवन राव सर भी मिल गए थे मुझे, लेकिन मैंने अभिनय सर से सबसे ज़्यादा मैंने मेन फोकस मेरा इन्हीं पे था। मैंने सर से सबसे पढ़ी हुई, ये सारे बढ़िया टीचर हैं, ठीक है? इंग्लिश मैंने किससे पढ़ी है? और सबसे पहले मैंने बरखा अग्रवाल मैम से पढ़ी, ठीक है? बरखा अग्रवाल थी एंड मेरे मैथ्स में एक और टीचर था, और बरखा अग्रवाल के हस्बैंड जो है, नाम याद नहीं आ रहा यार मेरे को उनका, लैब करके एक आती थी, मतलब लैब में ही मतलब उन्हीं की लैब थी एक तरीके से, लैब करके चैनल है इनका, तो बरखा अग्रवाल है, रानी मैम, ठीक है? इन दोनों से मैंने इंग्लिश पढ़ी और एक प्रनीत कौर। दैन उसके बाद रीजनिंग के लिए तो मैंने ऐसा किसी को फॉलो नहीं किया कभी, बस यूट्यूब पे मैंने इन्हीं की एक लैब का ही था, टॉपिक वाइज मैंने सर्च करके पढ़ी थी, ठीक है? और उसके बाद क्या रह गई, जीके। जीके मैंने अन अकेडमी से पढ़ी थी, ठीक है? राहुल अग्रवाल से सर्च करना तो मिलेगी, बढ़िया टीचर है बहुत। इनसे मैंने जीके पढ़ी थी और नोट्स बनाए थे, और अब इस सारे के सारे नोट्स मैंने अपनी एप्लीकेशन में डाल दिए, मैथ्स बाय एसएस, बिना स्पेस के डालना प्ले स्टोर पे, आपको मिलेगी एक येलो कलर का आइकन मिलेगा, ठीक है? तो उसमें मैंने सारे के सारे फ्री नोट्स, ये वाले वो कैब के फ्री नोट्स इंग्लिश के डाल दिए, जीके के जितने थे मेरे पास डाल दिए, और भी पड़े हुए बहुत सारा, ठीक है? जीके के डाल दिए, मैथ्स के मैं अभी कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैथ्स की एक मैंने पीडीएफ डाली है, उसमें जो मेरी बहुत क्रूशियल पीडीएफ है। वो पीडीएफ में क्या है, जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था इस पूरी जर्नी में, तो वहाँ तक मैं क्या करता था कि जब भी मॉक टेस्ट मैंने दिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसके तीन चार क्वेश्चन में लिख लेता था, तो उसका एक मैंने मोटा सा रजिस्टर बना के वही मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, उस इतनी टॉप लेवल के क्वेश्चन है उसमें, वो मैंने 100 रुपये की रखी हुई है। मतलब जब भी खरीदोगे तो ले ही सकते हो आप वो चीज़। मैंने पैसों में इसलिए रखी है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 100 रुपये तो नहीं है उसकी वैल्यू, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है सच में। तो बस मैंने उस 100 रुपये की रखी हुई है, मैंने कोर्स स्टार्ट कर देना है अभी। और अभी मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बढ़ा दिया, परमुटेशन मैंने यूट्यूब पे डाला है, एक दो वीडियो और डालूंगा यूट्यूब पे, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डालूंगा, फिर चीज़ें शुरू करेंगे हम, ठीक है? आपने यहाँ से जाके पढ़ सकते हो सारी चीज़ें, मुझसे पढ़ना चाहते हो डेफिनेटली पढ़ सकते हो। इस बार कोशिश रहेगी मेरी, यार मैं बाकी टीचर जैसे पढ़ाता नहीं कि 20-20 घंटे करूँ, मेरा फोकस है सिंपल सा, 4-5 घंटे में कवर करनी है चीज़ें एंड पूरा क्रक्स निकालना है, ऐसा नहीं है चीज़ें छोड़नी है। जो एग्जाम में आना है मुझे 100% पता है कि कौन सी चीज़ें एग्जाम में आने वाली है, ठीक है? अब कुछ लोग इसमें भी नेगेटिव रहेंगे, मैं एग्जाम में तुझे पता है क्या आएगा तो खुद पे ध्यान दे, लेकिन वो चीज़ें छोड़ दो, अभी उन लोगों को छोड़ दो, नेगेटिव लोगों को छोड़ दो, बस इतना सोचो, इतना बस ध्यान रखो। तुम्हें अगर साइंटिफिकली प्रूफ चाहिए इससे, ठीक है? तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसी में से आने वाला एग्जाम में बस इतना ध्यान में रखना, क्योंकि क्या, मेरा गुरु है शनि 10th हाउस में है, और ये जो लोग होते हैं धर्म और कर्म साथ लेके चलते हैं, बस इतना ध्यान रखना मैम,
ठीक है, अगर तुम्हें डाउट है कभी भी। तो बाकी तुम्हारे लिए हमेशा बेस्ट ही चाहूँगा मैं, ठीक है? बाकी तुम्हें जो भी डाउट्स हो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में भी। एंड 2023 के बाद 2024 दिया मैंने, 2025 दिया। 2024 में मेरे 336 थे या 32 नंबर थे, पता नहीं मुझे कितने नंबर थे, 336 थे शायद। तो मैंने पोस्ट नहीं भरी, पीए मिल रही थी मेरे को, लेकिन मैंने नहीं भरी, सीट वेस्ट नहीं गई। 2025 में मेरे 309 है। सीट तो वेस्ट इस बार भी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, अगर अच्छी पोस्ट मिलती है तो उसको ज़रूर चुनूँगा मैं, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।